हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स क्रैश कोर्स की 37वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हम 36 क्लासेस की पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। जो हमारा नया सिलेबस एमपीपीएससी का, उसमें एक आयोग जो टॉपिक जुड़ गया है और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। और सबसे मेन बात कि ये जो टॉपिक जुड़ा है ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि ये नया सिलेबस में ये जुड़ गया है, क्योंकि हमको ये मेंस में तो करना ही करना पड़ता है। और साथ में ये क्या करेंगे, ये आयोग से करीब 5 से 7 क्वेश्चन ये देंगे ही देंगे। अब एक्ट जहाँ पे पहले था वो एक्ट हट गया, उसकी जगह ये जुड़ गया है। एक्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम आता था, धाराएं याद करनी पड़ती थी, जबकि आयोग को पढ़ने में बहुत इजीली, अगर हमने आयोग से संबंधित 25 से 30 क्वेश्चन अच्छे कर लिए एक आयोग से संबंधित, तो वो हमारा आयोग से संबंधित कोई प्रश्न आता है तो हम वो अच्छे से कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स, अनअकैडमी भी बहुत नए कोर्सेज लॉन्च कर रहा है, जिसकी जानकारी मैं वीडियो की लास्ट में आपको दूंगी, तो आप उससे जुड़े रहिएगा। तो क्वेश्चन है हमारा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसको पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले फ्रेंड, ये मेरे एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स के नोट्स हैं, जिनकी आपको 16 फाइल मिलेंगी। कुछ फाइल इसी प्रकार से हैंड रिटन हैं और कुछ प्रिंटेड हैं। हैंड रिटन इसलिए है कि कुछ चीज़ें प्रिंट में आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैंने उनको खुद लिख के बनाया है, ताकि वो आपको ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा सरल लैंग्वेज में समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण है, ना तो वो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही एक वैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय वो हो जाता है जिसको संविधान में वर्णन किया हो, संविधान के किसी अनुच्छेद में रखा हो, तो इसको संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं रखा है। और वैधानिक मतलब कोई कानून के तहत बनाया हो, तो ना ही इसे किसी कानून के तहत बनाया गया, तो ना ये वैधानिक निकाय है। तो भारतीय खाद्य सुरक्षा खाद्य संरक्षण मानक प्राधिकरण ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही वैधानिक। स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 का जो अधिनियम था, उसके अंतर्गत 2011 में हुई थी। स्थापना इसकी कब हुई थी? खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य खाद्य सामग्री के लिए विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्धारण करना। खाद्य सामग्री के लिए क्या करना? विज्ञान पर आधारित मानकों का निर्माण करना। स्वास्थ्य एवं परिवार मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। किसके अधीन कार्य करता है? स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। इसका विस्तार कहाँ पे है? इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। 4 क्षेत्रीय ये कार्यालय है, मतलब 4 क्षेत्रों पे काम करता है। जैसे कि 4 क्षेत्रीय इसके कार्यालय हैं, जैसे मुंबई में है, कोलकाता में है, दिल्ली में है और चेन्नई में। आपसे पूछा जा सकता है कि इसके कार्यालय कहाँ पे हैं, तो कहाँ पे हैं? मुंबई जी। आपसे 4 कोई ऑप्शन दे देंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन हटा देंगे और आपसे पूछ लेंगे इनके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ नहीं है। संरचना में देखते हैं तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य, ये अन्य 22 अध्यक्ष के अतिरिक्त होते हैं, इसलिए अन्य लिखा है। जो संरचना है उसमें 1/3 महिला होना आवश्यक है। ये भी आ सकता है कि खाद्य संरक्षण आयोग में कितनी महिलाओं का होना आवश्यक है, तो कुल सदस्यों का 1/3 होना आवश्यक है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिकरण अधिनियम के अध्याय 2 में वर्णित है। ये जो अधिकरण है, ये अधिनियम जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, उसके अंतर्गत अध्याय 2 में इसका वर्णन किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है किस अध्याय में वर्णन किया है, तो अध्याय 2 में वर्णन किया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का इसमें प्रावधान है। नियुक्ति अध्यक्ष और सदस्यों की भारत सरकार द्वारा होती है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति होती है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है। अध्यक्ष जो होता है भारत सरकार के सचिव का रैंक होता है, मतलब सचिव के इक्वल इसका अध्यक्ष माना जाता है। 7 सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों में केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो 7 सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के जो मंत्रालय होते हैं या विभाग होते हैं, उनके द्वारा नियुक्त करते हैं।
5 सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष में चक्रानुक्रम पद्धति पर किया जाता है, मतलब बदलते रहते हैं 3 वर्ष के अंतराल में। ये 5 सदस्य संघ और राज्य क्षेत्रों से नियुक्त किए जाते हैं। अब हमारा ये जो भारतीय खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो फूड, एफ से हो जाएगा फूड, एस से हो जाएगा सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, एक और एस का मतलब हो जाएगा स्टैंडर्ड, इस ए का मतलब हो जाएगा अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। कब से शुरू हुआ ये? तो ये हुआ था 5 अगस्त 2008 में। किसकी जांच करता है? इसका क्या काम होता है? ये खाद्य सुरक्षा, खाद्य से जुड़ा है तो खाद्य से संबंधित इसका काम होगा। तो डेयरी उत्पाद, तेल और वसा, फल और सब्जी उत्पाद, अनाज उत्पाद, मांस उत्पाद, मछली उत्पाद, मिठाई, नमक, मसाले, इनके ये पेय पदार्थ, इन सब की क्या करता है? ये जाँच करता है। अब हम इसके क्या करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ते हैं कि इससे संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो गठन हुआ था वो किसके तहत हुआ था, किस अधिनियम के तहत हुआ था, ये पूछा जा सकता है। तो FSSAI या भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिकरण का जो गठन हुआ था वो किसके तहत हुआ था? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत ये गठित हुआ। इसका विस्तार कहाँ पे? इसका विस्तार पूरे भारत में ये फैला हुआ है। 23 अगस्त 2006 को राष्ट्रपति की इसको अनुमति प्राप्त हुई। राष्ट्रपति की अनुमति इसको कब प्राप्त हुई? 23 अगस्त 2006 को हुई। मुख्यालय कहाँ पे है इसका? मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके बाद इसका नोडल मंत्रालय कहाँ है? नोडल मंत्रालय इसका स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, मतलब किसके द्वारा ये कार्यान्वित होता है? नोडल मंत्रालय कौन सा है इसका? तो याद रखिएगा, इसका नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार। आप क्या बोल रहे हैं? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्वास्थ्य शब्द में प्रतिस्थापित किया। स्वास्थ्य मतलब इसका स्वास्थ्य से भी रिलेशन है। FSSAI ने पाकिस्तान की सीमा पर 2 खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं। ये भी आ सकता है कि किस पड़ोसी देश की सीमा पर इन्होंने अपनी खाद्य प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं, तो पाकिस्तान की सीमा पर। सनोली तथा रक्सौल भारतीय सीमा पर स्थित ये खाद्य प्रयोगशालाएं ही इनके नाम दिए हैं। इसके बाद इस आपसे पूछे इसका ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका ध्येय वाक्य है प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक। क्या है? प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार का आश्वासक। FSSAI के भारत में 12 शाखा कार्यालय और 6 आयात कार्यालय हैं। शाखा कार्यालय कितने हैं? 12 और आयात कार्यालय का कितने हैं? 6 हैं। वेतन भत्ते इनके किसके द्वारा होते हैं निर्धारित? इनके सदस्यों और इनके अध्यक्ष के। तो वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास होती है। इनके अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटा सकता है? केंद्र सरकार हटा सकती है। FSSAI एक नियामक और मानक प्राधिकरण प्रकार की संस्था है। एक नियामक मतलब रेगुलेटरी, जो नियामक करती है, रेगुलेट करती है, और एक मानक प्राधिकरण प्रकार की संस्था है। प्राधिकरण द्वारा राज्यों में खाद्य सुरक्षा नियमों और मानकों को लागू करने, स्थिरता लाने के लिए वन नेशन वन फूड लॉ योजना आरंभ की गई है। तो अभी ये भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन में कि खाद्य सुरक्षा नियमों और मानकों को लागू करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की गई? तो वन नेशन वन फूड लॉ। फ्रेंड्स, ये इस प्रकार से लिखने का मेरा मकसद ये है कि क्या होता है कि कहीं किसी फाइल में लिखा होता है, प्रिंटेड फाइल में, या बहुत ज़्यादा मटेरियल दिया होता है, तो एकदम से हमारा दिमाग जो होता है कंफ्यूज हो जाता है, और जो हमें मेन चीज़ पढ़ना चाहिए या रिविज़न में कोई सरल चीज़ पढ़ना चाहिए तो वो हमें नहीं मिल पाती है। इसलिए बहुत ईजी लैंग्वेज में मैं ये 16 फाइल आपके लिए लेके आई हूँ, आप देख सकते हैं। और इसमें आपकी ये योजना की रहेगी एक फ़ाइल, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आप पढ़ रहे हो अभी, जिससे पढ़ रहे थे, वो ये वाली फ़ाइल है आयोग, जिसमें राष्ट्रीय आयोग संस्थाएं हैं पूरी, जो आपका टॉपिक है न्यू सिलेबस का। तो इस प्रकार से ये 16 फाइल आप भी अपने घर पे मंगा सकते हो। इसका प्राइस 4000 रुपये। 4000 रुपये में पूरी 16 फाइल आपके लिए घर पे पहुंचेंगी। साथ में आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा व्हाट्सअप का, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स कराया जाएगा। रोज़ वहाँ पे क्लासेस ली जाती हैं ताकि आप इनको पढ़ सको। रोज़ वहाँ पे टॉपिक दिए जाते हैं और इम्पॉर्टेंट मटेरियल दिया जाता है। तो आप भी अगर हमारे नोट्स लेना चाहते तो ले सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अब अनअकैडमी पे लाइव क्लास फ्री ले सकते हैं।
फ्री टेस्ट दे सकते हैं। ये डेमो है आपके लिए, आप डेमो दे सकते हैं, टेस्ट देकर देख सकते हैं। लेकिन आप प्लस कोर्स लेते हैं तो प्लस कोर्सेज में आपको ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं। लेकिन अगर आप प्लस कोर्स नहीं ले सकते तो आप फ्री लाइव क्लास भी ले सकते हैं, क्विज भी दे सकते हैं, फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। आपको क्या करना है, अनअकैडमी की ऐप इंस्टॉल करना है, अपना आईडी या फ़ोन नंबर या ईमेल से लॉगिन करना है, अपना जो भी आप चुन रहे हैं, जो भी आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या व्यापम की कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो यहाँ से आप चुन सकते हैं। इस प्रकार से आपका फिर फ्री लाइव टेस्ट होगा, फ्री लाइव क्लास होगी, फ्री डेमो क्लास होगी। आप वहाँ पे अपना टेस्ट दे सकते हैं, अपना स्कोर कार्ड आपको मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं कि आपका किस प्रकार से आप एग्ज़ाम दे पा रहे हैं, आप कितना सही निकल रहा है, आपको किस सब्जेक्ट में ज़रूरत है। इस प्रकार से आप क्लास देख सकते हैं, जिस प्रकार से ऑप्शन आएंगे आप ऑप्शन देख सकते हैं। आप अपने, और इसके बाद हर वीडियो के बाद आपको उसकी PDF मिल जाएगा, आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप अपना क्वेश्चन उनको सबमिट कर सकते हैं जो भी आपके अंदर डाउट हो। इस प्रकार से फ्री लाइव क्लास रहती है। आपको एवरी क्लास का ऐसा स्कोर कार्ड मिल जाएगा और यहाँ पे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं कि आपका टेस्ट कैसा रहा है। यहाँ पे अलग अलग आपको एमपीपीएससी, जेल प्रहरी, अलग अलग सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे जो आप दे सकते हैं। इसके अलावा ये फ्री क्लासेस जो है ये प्लस क्लासेस है। प्लस क्लासेस फ्री क्लासेस वर्सेस दोनों में अंतर ये हो जाएगा कि जो फ्री क्लास है उसमें आपको लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाएगा, कंपैरिजन जो कंप्लीट सिलेबस कवर कराया जाएगा अगर आप प्लस कोर्स लेते हैं। इसके अलावा जो फ्री क्लास में है आपको कुछ ही क्वेश्चन के आंसर आपको मिल पाएंगे। मतलब आप कुछ क्वेरी करते हैं या आपको कोई डाउट होता है तो आप कुछ ही का पूछ पाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे आपको आप कितना भी पूछ सकते हैं, आपका हर डाउट क्लियर होगा। यहाँ पे कुछ निश्चित ही क्लासेस रहेंगी, यहाँ पे अनलिमिटेड क्लासेस रहेंगी, पूरा सिलेबस काउंट रहेगा, आपका पूरा सिलेबस रहेगा जब तक सिलेबस नहीं हो जाता। ऐसे ही यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो रहेंगे वो ओकेजनल रहेंगे, कभी कभी दिए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। तो इस प्रकार ये आपका अंतर रहेगा। इसके साथ अपने अकेडमी आपके लिए एक अर्धवार्षिक मैगजीन आएगा करंट अफेयर की और प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ प्रस्तुत करेगा आपके लिए। तो आज ही आप अपने इसको अकेडमी को फॉलो कीजिए। और अगर आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा जो रेफरल कोड है वो है आकांक्षा GK। आप मुझे व्हाट्सअप करके मेरा रेफरल कोड और भी अच्छे से पूछ सकते हैं। आकांक्षा GK मेरा रेफरल कोड है, तो आप इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए। और ये इसके अक्टूबर के कोर्सेस हैं, आप देख सकते हैं, और ये नवंबर माह के कोर्सेस हैं। ये इनकी प्राइस है, ये इनका प्राइस है आपका 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ, और ये इनका 10% डिस्काउंट करके है। तो जो भी आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सकते हैं। और आप अगर हमारा मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% जो है लेस हो जाएगा। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसकी डिटेल्स दे दी गई है। इसी प्रकार से आप हमारे प्रीलिम्स के नोट्स भी ले सकते हैं। तो इसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।